देखिए एबीपी की तरफ से एक सी वोटर है, उसने एक सर्वे किया था। मुझे नहीं पता कि ये सर्वे क्यों किया गया, लेकिन जो मैं आज आपको टास्क देने जा रहा हूं वो अनपेड है। अमूमन कहा जाता है कि ये सर्वे सब पेड होते हैं और एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सर्वे में बताया गया कि 2022 में बीजेपी की सत्ता आने वाली है दोस्तों, और बताया कि जो उसका विपक्ष का चेहरा रहने वाला है वो समाजवादी पार्टी रहने वाली है और बसपा को मेहनत करने की आवश्यकता है। अब इस पे कितने लोगों को भरोसा है, कितनों को नहीं है, सोशल मीडिया ने बता दे, लेकिन आज हम आप ही के सामने और आप ही लोगों के लिए एक सर्वे करना चाहते हैं और दिखा देना चाहते हैं कि देश की जनता का आखिर मूड क्या है। यूपी 2022 के चुनाव में जो संभावना बताई गई है बीजेपी की सत्ता में आने के लिए, आज उन्हीं संभावनाओं की बात करेंगे। लेकिन एक जो टास्क है आपके लिए वो ये है कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी इस सत्ता में वापसी करने जा रही है तो लाइक बटन दबाइएगा। अगर आपको लगता है कि सत्ता में बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कोई तीसरी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देगी और वो सत्ता में आएगी, चाहे कोएलिशन की वजह से आए, गठबंधन की वजह से आए, लेकिन पार्टी दूसरी आएगी, तो डिसलाइक बटन दबाइएगा। यहां पर जज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आपको आंकड़ा दिखाने के लिए एक जो YouTube पोल देता था वो पोल हटा दिया गया है। तो लाइक और डिसलाइक के बटन के रेशियो से हम देख लेते हैं कि आखिर आप किसको जिताने वाले हैं। और कॉमेंट सेक्शन में बीजेपी, सपा, समाजवादी पार्टी जरूर लिखना, ताकि हम भी तो देख सकें कि आखिर देश की जनता का मूड आखिर कहां और किस तरफ है। इसलिए इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दो और उनसे कहो कि इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक या समाजवादी पार्टी, बीजेपी या सपा जो चाहे वो लिखें, लेकिन एक बार यूपी का अनपेड बड़ा पोल हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जो संभावनाएं बताई गई हैं कि समाजवादी पार्टी एक विपक्ष का चेहरा होने वाली है, तो आइए दोस्तों मिलकर के ना हम एक संभावनाओं पे बात कर लेते हैं। लेकिन सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, क्योंकि ये हकीकत है, तभी मैं आपसे रूबरू जल्दी और सही वक्त पे हुआ करूंगा और होता रहूंगा। देखिए दोस्तों, पहली संभावना तो मैं आपको समझाता हूं। संभावना से पहले आपको कुछ तथ्य दे देता हूं। बहुजन समाजवादी पार्टी को अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, फाइट में तभी आएगी। हम ऐसा करते हैं कि टॉप 2 की बात करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अभी हम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट की बात करेंगे, फिर संभावनाओं की बात करेंगे। अखिलेश यादव की जो उम्र है वो इस समय 48 है और योगी आदित्यनाथ की 49 है, यानी कि 1 साल बड़े हैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के पास यंगेस्ट सीएम होने का ताज है। जब वो 38 साल की उम्र के थे तब वो पहले सीएम बने थे, यूपी के बने थे। और यूपी का चुनाव एक आम चुनाव नहीं, एक महामुकाबला है। अगर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को जीत जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की नजर होने जा रही है साउथ ब्लॉक में, यानी कि योगी आदित्यनाथ अगर जीत जाते हैं तो उनकी जो विराट हिंदू राष्ट्रवाद वाली जो छवि है वो उभर करके आएगी। साउथ ब्लॉक यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर अपना दबदबा और दावा दोनों को पुख्ता और मजबूत कर देंगे। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी लोकल इलेक्शन हुए हैं, जितने म्युनिसिपल अभी चुनाव हुए हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने वाकई बहुत बेहतर किया है। समाजवादी पार्टी का आपको वोट पता है, बड़ा ही ट्रेडिशनल है, वही यादव और मुसलमान का गठजोड़ मिलाकर के ये सत्ता बनाते थे। और बीजेपी का हमने देखा है कि 2014 के बाद बीजेपी को ओबीसी का वोट बैंक मिलने लगा है। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं कि जैसे आरोप अखिलेश यादव पे लगते हैं कि जब इनकी सरकार आती है तो यादववाद को बढ़ावा देती है, ऐसी योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगता है कि वो ठाकुर जाति के हैं, तो ठाकुरों को वो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, जिसकी वजह से और भी जितनी भी कास्ट हैं, जो अपर कास्ट हैं, वो इस योगी आदित्यनाथ से अभी गुस्सा हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मायावती, अखिलेश यादव इसी अपर कास्ट को मनाने में लगा हुआ है। अब आपको पता है कि बीजेपी का वोट बैंक हमेशा से ब्राह्मणों का रहा है, ब्राह्मण उसी तरफ जाते थे। लेकिन अब कुछ इस तरह की परिस्थिति बन चुकी है कि अब ब्राह्मण भी अब सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी नहीं, अब और किसी को कुछ किया जाए। और इन सारे समायोजनों के बीच में अब ब्राह्मण किस तरफ जाता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इस समय देखा जाए तो ब्राह्मण तो भैया बीजेपी से रुष्ट है ही है। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम 3 संभावनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, अब ऐसा करते हैं, हम उन 3 संभावनाओं की बात कर लेते हैं। पहली संभावना यह कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अगर दोनों ही चुनाव ना लड़ें तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इस बात की संभावनाएं भी लोग बता रहे हैं और काफी हद तक बढ़ जाती है कि योगी और अखिलेश चुनाव ही ना लड़े
और जनता की अदालत में जाने की जगह वो फिर से उच्च सदन की राह पकड़ ले, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि विधान परिषद की राह पकड़ ली थी। आप सबको पता है दोनों बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इन दोनों को अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बड़े नेता हैं, कितना जन समर्थन इनके पास है, क्योंकि दोनों ही सांसद रह चुके हैं और वर्तमान सांसद है भी। तो यहां पर अब आप कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने में क्या समस्या है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उलटफेर भी होता है। दूसरी संभावना यह है कि अगर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो अपनी परंपरागत सीट या फिर अपनी कंफर्ट जोन वाली सीट से लड़ेंगे। कंफर्ट जोन मतलब जहां बहुत आसानी से जीता जा सके और उन्हें जीतने में कोई मशक्कत ना करनी पड़े। कौन कौन सी सीट है आपको? योगी आदित्यनाथ की वो गोरखपुर वाली पीठ याद होगी, और अखिलेश यादव का आपको पता है कन्नौज की आपको सीट याद होगी। बड़ा ही कंफर्ट जोन है, वहां उनको आसानी से जीत मिल सकती है। अगर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ने का मूड बनाते हैं तो वो सीधा गोरखपुर पीठ जाएंगे जहां से वो सांसद हैं, और वहीं गोरखपुर पीठ में के अंदर आने वाली विधानसभा क्षेत्र से वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अखिलेश यादव भी बिल्कुल टिट फॉर टैट करेंगे। आजमगढ़ को भी कभी मुलायम का गढ़ माना जाता था, उस सीट से अखिलेश के लिए चुनाव जीतने में कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन मजा दोस्तों तीसरी संभावना में आने वाली है कि अगर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आमने सामने टक्कर देंगे, जैसे कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी लड़े थे, ऐसी योगी आदित्यनाथ एक सीट से और अखिलेश यादव उसी सीट से लड़े, तो आप सोचिए कि चुनाव का मजा दुगना तिगना ट्रिपल चौगना हेक्सागन ऑक्टागन सब हो जाएगा, मजा आ जाएगा, काडर के अंदर जोश भर जाएगा, टीवी में डिबेट चलेंगी और यूपी चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। और दर्शक यानी कि हम वोटर लोग बैठ के देख के तमाशा देखेंगे और वोट इन्हीं के हिसाब से इन्हीं को डाल करके आएंगे। सिंपल सी बात। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ अगर आमने सामने होंगे तो क्या आपको मजा नहीं आने वाला है? क्या इस चुनाव में और रोचकता नहीं बढ़ जाएगी? चलिए एक और संभावना की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते हैं कि वो हर वर्ग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, अब उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसके नेता हैं, हम उसके नेता, हम सभी के नेता हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ के पास एक और मौका नहीं है? एक मौका नहीं है अपने आप को चक्रवर्ती बताने का, अपने आप को चक्रवर्ती दिखाने का, समझाने का और साबित करने का? चलो ठीक है, कैसे साबित कर सकते हैं? मैंने अभी पहले संभावना में बात की थी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने लड़ें और चुनाव को पूरा गर्म कर दें, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव अगर ऐसा नहीं करते हैं, अखिलेश यादव अगर अपनी परंपरागत सीट से लड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनके सामने चले जाएं, उन्हीं की परंपरागत वाली सीट से लड़े करने में। और यहां पर अगर योगी आदित्यनाथ उलटफेर करने में कामयाब अगर हो जाते हैं तो देश की राजनीति पूरी बदल जाएगी। मतलब आप समझेंगे दशा सब कुछ बदल जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। अब देखिए योगी आदित्यनाथ के पास सब कुछ है, चक्रवर्ती अपने आप को बता सकते हैं, और पीएम की जो कुर्सी है, जिसकी नजर इनके ऊपर है या फिर इनकी नजर उस कुर्सी पर है, बहुत आसान इस राह को कर देगी। अब देखिए, मुझे बताइए आपको क्या लगता है? सारी संभावना पे मैंने बात कर दी। चलिए आप मुझे बताइए, क्या हम इन दोनों को कार्यकाल का एनालिसिस करें, वर्सेस करके कंपैरिजन करें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन इसको शेयर जरूर कीजिए और पूछिए कि आप किसको वोट देंगे। लाइक और डिसलाइक के रेशियो में हम देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या वोट इन पार्टी को मिलने जा रहा है। इस वीडियो को शेयर 3 व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए। अगर आपको वोट नहीं दिलवाना है तो फिर भी आप इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।